Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion. And in this session, we will be seeing sums which are related to what? Variance and standard deviation. Now, variance and standard deviation का concept हमने already summary मतलब first session में already देखा था. But again we'll revise that part and then we start with the sums. ठीक है? So अगर variance related question है तो यहाँ पे variance को denote किया जाता है by what? Sigma square. ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखता हूं for raw data. अब यहां पे सिग्मा स्क्वेयर, सो वी हैव फॉर रॉ डेटा टू डिफरेंट केसेस. ठीक है, मतलब दो कैटेगरीज ऑफ फॉर्मूला है. यहां पे भी लिखते हैं सिग्मा स्क्वेयर एंड इधर भी मैं लिखता हूं फॉर रॉ डेटा. मतलब वेरिएंस के लिए वी हैव टू डिफरेंट केसेस. तो अभी मेन कंडीशन ये है कि कभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. इट इज 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर एंड इधर आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वेयर. ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो सीखते हैं. We will apply this formula when x bar is not an integer value. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब when x bar is an integer. इंटीजर मतलब क्या? विदाउट डेसिमल रहेगा और इसमें डेसिमल वाले नंबर्स रहेंगे. सो जब एक्स बार का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है तो वी गो फॉर दिस. अगर इंटीजर आता है वी गो फॉर दिस. एंड व्हेन वी गो फॉर दिस पार्ट, ये फॉर्मूला के लिए जब जाते हैं तो हमारे कॉलम्स क्या होंगे वो भी हम लोग लिखते हैं. ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर. ये कंडीशन के लिए वी हैव x माइनस एक्स बार एंड वी हैव x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. यस, ये हो गया हमारा कॉलम्स. एंड यहां पे जब ये रॉ डेटा होता है तो उसका x बार कैसे ढूंढते हैं वो भी यहां पे लिख देते हैं एज समेशन x अपॉन n. यस, इधर भी सेम कंडीशन आएगा, समेशन x अपॉन क्या आ जाएगा n. ये हो गया रॉ डेटा रिलेटेड, मतलब फॉर्मूला आ गया, उसके कॉलम्स क्या होते हैं वो भी समझा दिया एंड एक्स बार का फॉर्मूला क्या है वो भी लिख दिया. सेम चीज यहां पे इंटीजर वैल्यू के लिए भी लिख दिया. ये हो गया हम लोग का वेरिएंस फॉर रॉ डेटा. एंड हमने सीखा था कंसेप्ट सीखते वक्त कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा, इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन. इसका मतलब अगर एस डी पूछा, इट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर मतलब होता है रूट सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा. सो एस जी इज इक्वल टू सिग्मा आ जाएगा. सो ये हो गया रॉ डेटा रिलेटेड कंसेप्ट. नाउ विल सी कि यहां पे फॉर डिस्क्रीट डेटा ये कंडीशन क्या आएगा. सो वी हैव ओवर हियर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर एफ के जगह पे कभी कभी समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर भी होता है. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ के जगह पे समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो मीनिंग सेम होता है. तो ये हो गया. अब यहां पे भी समझना है कि इसका एक्स बार मतलब क्या होता है. ये भी हो जाएगा समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ और एन. मतलब इसका एक्स बार मतलब जब डिस्क्रीट डेटा होता है तो उसका एक्स बार अलग कंडीशन से फाइंड होता है, मतलब ये वाला यूज नहीं होगा. यस, दिस इज अ बिट डिफरेंट. सो ये एक अलग कंडीशन था. एंड वापिस ये जो है एक्स बार अगर इंटीजर नहीं आया देन वी गो फॉर दिस फॉर्मूला.
एंड अगर x बार इंटीजर आया तो वी गो फॉर द सेकेंड फॉर्मूला ओवर हियर, 1/n summation of f ब्रैकेट x माइनस x बार द होल स्क्वायर, एंड इधर भी x बार जो है वो हो जाएगा समेशन xf अपॉन समेशन f और n, ये फिक्स है। एंड अब जब ये टाइप का कंडीशन है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब कॉलम क्या आएगा वो देखते हैं। सो कॉलम पहला आ जाएगा x, सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा f, उसके बाद यहां पे x इंटू एफ ढूंढेंगे एंड देन वी फाइंड x स्क्वायर इंटू एफ, मतलब ये 4 कॉलम्स आएंगे। एंड जब ये पार्ट आएगा तो इधर एक कॉलम आएगा x, दूसरा f, तीसरा x इंटू एफ आ जाएगा, चौथा आ जाएगा x माइनस x बार, एंड पांचवा कॉलम आएगा x माइनस x बार द होल स्क्वायर, एंड सिक्स्थ कॉलम आ जाएगा x माइनस x बार द होल स्क्वायर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो f इंटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर, तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। सो ये हो गया रिलेटेड टू डिस्क्रीट डेटा। एंड इसमें अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड इसका में पूछा तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट, दैट इज डिस्क्रीट डेटा, ये रॉ डेटा हुआ। नाउ वी हैव द थर्ड कैटेगरी ऑफ डेटा, ठीक है, एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ डेटा जो होता है वो होता है ग्रुप डेटा, मतलब जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है, वो कैटेगरी। सो ये साइड पे हम लिखेंगे वापिस से जब x बार इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, एंड यहां पे हम लिखेंगे व्हेन x बार इज एन इंटीजर वाला वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x स्क्वायर f माइनस x बार द होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर। सो यहां पे ये फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं ना तो ऑलमोस्ट मुझे ये सेम चीज ही नोटिस हो रहा है, बट फर्क कहां पर होगा, फर्क आएगा ये टेबल के जो वैल्यूज है ना, वो टेबल में कंडीशन अलग रहेगा, ठीक है। इधर x बार जो है वो भी रहेगा समेशन xf अपॉन समेशन f और n बोल सकते हैं, इधर भी x बार का वैल्यू तो सेम है, अच्छा इधर मैंने क्या बोला, ये जो फॉर्मूला पार्ट है वो तो इधर जो है वो ही है, फर्क खाली कहां पर आएगा, कॉलम्स वाले वैल्यू में। कैसे फर्क रहेगा, यहां पे सबसे फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा वो रहेगा क्लास इंटरवल, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास इंटरवल वी फाइंड क्लास मार्क, एंड जिसको हम डिनोट करते हैं बाय व्हाट, x। फिर आ जाएगा f, उसके बाद आ जाएगा x इंटू एफ, उसके बाद आ जाएगा x स्क्वायर f। सो यहां पे अगर तुम नोटिस करते हो तो इधर देखो x f x f x स्क्वायर f है, यहां पे क्या था क्लास इंटरवल, वो क्लास इंटरवल के मदद से हम लोग क्लास मार्क ढूंढेंगे एंड वो बन जाएगा x, उसके बाद f आएगा, फिर x इंटू f आएगा, एंड फिर xf इंटू x किया तो x स्क्वायर f आ जाएगा। सो ये हो गया यहाँ पे इसके कॉलम्स रेडी। अब इसके रिलेटेड कॉलम्स क्या आएंगे, तो इधर आ जाएगा क्लास इंटरवल, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दैट क्लास मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो रहेगा ही, उसके बाद आ जाएगा x माइनस x बार, उसके बाद आ जाएगा x माइनस x बार द होल स्क्वायर, सॉरी यहां पे ये x आ गया, f आ गया, इधर हम लिखते हैं x इंटू एफ, पहले ये कॉलम लिखते हैं, अब उसके बाद लिखेंगे x माइनस x बार, उसके बाद आएगा x माइनस x बार द होल स्क्वायर, एंड लास्ट में एक कॉलम आएगा f
into x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो टोटल 7 कॉलम्स आ जाएंगे। मतलब सी यहां पे हमने क्या किया, वेरिएंस ढूंढना सीखा एंड वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। मतलब अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इनडायरेक्टली क्या ढूंढना है, वेरिएंस ढूंढना है एंड वेरिएंस का जो भी आंसर है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट विल बिकम योर स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर। एंड हमने ओवरऑल ये पूरे मेथड के लिए सारे टेबल फॉर्मेट के साथ सारे कंडीशंस लिख दिए हैं। मतलब अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर पाओगे अभी। सो विल अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये वापस लिखेंगे एंड आफ्टर दिस विल स्टार्ट विद द सम्स बेस्ड ऑन दिस। सो प्लीज कॉपी दिस पार्ट। Now we start with the first question of exercise 2.2. So by here, write it as exercise 2.2, question number 1. Find the variance and standard deviation for the following set of numbers: 7, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 7, 11, 2, 5, 8, 3, 6, 8, 8, 2, 6. सो ये जो भी वैल्यूज दिए, कहना इसे ये कॉमा कॉमा करके वैल्यूज दिए, मतलब कॉमा कॉमा करके वैल्यूज आया, मतलब दिस इज रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी ये क्वेश्चन क्या बोला है, वेरिएंस ढूंढो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढो। अच्छा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है, मतलब पहले वेरिएंस ढूंढना है एंड वेरिएंस के लिए रॉ डेटा के लिए हमने अभी देखा था वी हैव टू कैटेगरीज, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला कब यूज करते, जब एक्स बार का वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब कहने से फर्स्ट टास्क होता है ओरली ये काम कर देना है। यस, ओरली ये काम कर देना है, मतलब बिफोर प्रिपेयरिंग दोस टेबल के वैल्यूज रफली फटाफट क्विकली खाली एक्स बार का क्या वैल्यू आएगा वो ढूंढ लेना है रफ में। ठीक है, तो रफली ढूंढने के लिए कहने से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, 7 प्लस 11 तो ये हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 9 33 हो जाएगा, 33 प्लस 6 39 होता है, 39 प्लस 3 42, 42 प्लस 7 ये हो जाएगा 49, 49 और 11 ये हो जाएगा 60, 60 प्लस 2 62, 62 प्लस 5 67, 67 प्लस 8 75, 75 प्लस 3 78 हो जाएगा, 78 प्लस 6 84, 84 प्लस 8 ये हो जाएगा 92, 92 प्लस 8 100 हो जाएगा, 100 प्लस 2 102, 102 प्लस 6 108 हो जाएगा। एंड अब जब मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, so 18 ऑब्जर्वेशंस है। द मीनिंग ऑफ दिस इज 108 is divisible by 18, मतलब x बार का वैल्यू इंटीजर आएगा। सो वी गो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको ये भी सिखाया था कॉलम्स क्या क्या आएंगे। पहला आ जाएगा x,
फिर आ जाएगा x माइनस एक्स बार एंड उसके बाद वाला आ जाएगा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। यस, सो अभी वैल्यूज जो है वो पहले यहाँ पे x में लिख देते हैं। इट्स 7 है, फिर 11 है, 2 4 9 2 4 9 6 3 7 11 2 5 8 3 6 8 8 2 6 8 8 2 6 एंड जैसे ही मैं इसका टोटल करता हूं आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस एज 108। यस, हमने टोटल किया था, ओरली चेक किया है। सो यहाँ पे फर्दर जब सॉल्विंग पार्ट आता है तो सबसे पहला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे सॉल्विंग में एक्स बार का वैल्यू ढूंढना। ये हो जाएगा 108 अपॉन 18, जो आंसर देगा मुझे 6। सो अभी यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स बार एंड ये x बार का वैल्यू क्या है 6। इसका मतलब 7 माइनस 6 करेंगे। सो 7 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 1। 11 माइनस 6 5, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, 11 माइनस 6 5, 2 माइनस 6 माइनस 4, 5 माइनस 6 माइनस 1, 8 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 6 माइनस 4 और ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। सो ये हो जाएगा 1, 5 स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर 6, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, माइनस 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, माइनस 4 स्क्वायर 16, माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0, 4 ये भी हो जाएगा 4, माइनस 4 स्क्वायर 16 और ये वाला वैल्यू भी हो जाएगा 0। सो यहाँ पे अब ये वैल्यूज का टोटल करना है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 5। याद रखना है नंबर के नीचे नंबर, मतलब यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस और टेंथ प्लेस के नीचे टेंथ प्लेस, सो दैट आपको डबल डबल मेहनत ना करना पड़े। अगर ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होगा तो इसको वापस पीछे कॉपी करके फिर आप टोटल करने बैठोगे, ठीक है, इसलिए नंबर के नीचे नंबर। तो यहाँ पे 1 प्लस 5 फिर 6, तो ये सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, फिर इधर का जो कैरी फॉर्वर्ड है वो यहाँ पे आएगा एंड जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस एज ये हो जाएगा 144। सो यहाँ पे नाउ आफ्टर दिस यस अभी इसका कैलकुलेशन पार्ट आता है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन n summation of x minus x bar the whole square. So this will give me 1 upon n. n का वैल्यू क्या है? ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है? 18 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, तो इधर 1 by 18 आ जाएगा इनटू ये हो जाएगा 144, 3 6 3 4 इधर 2 3 8 6 1 6 8 आ जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8। सो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस मिल गया। अब क्या पूछा उन लोग ने? स्टैंडर्ड डिविएशन। सो वी राइट सिग्मा इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसा लिखते हैं इट इज एस डी विच इज इक्वल टू सिग्मा एंड यहां पे लिखेंगे रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन।
So we write it as SG is equal to root of sigma square या root of है ना, यहाँ पे वेरिएंस लिखते हैं and then we write this condition तो properly समझ में आए. तो ये सिग्मा आ जाएगा and we can also write it as SG is equal to root of 8 हो जाएगा and root of 8 मतलब 2 into 2 into 2 ये प्राइम फैक्टर्स ढूंढे तो 2 2 दो की जोड़ी एक बार एक 2 बच जाएगा सो 2 रूट 2 आ जाएगा एंड 2 into ये हो जाएगा 1.414 सो ये हो जाएगा 2.828. यस यहाँ पे एक नोट देता हूं. यस ये बेसिक चीज है. रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है. रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है. यस ये बेसिक वैल्यू खाली लिख के रखेंगे एंड विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we start with the next question, that is second question of exercise 2.2. Find the variance and standard deviation for the following set of numbers: 65, 77, 81, 98, 100, 80, 129. अच्छा ये सारे वैल्यूज कॉमा कॉमा करके दिया है. मतलब दिस इज अगेन क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? रॉ डेटा. सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रॉ डेटा. तो मुझे एक चीज समझ में आता है. मैं यहाँ पे मेरा ना फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ एज एक्स. आगे के कॉलम्स क्या आएंगे ये हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट? एक्स बार के वैल्यू पे. एक्स बार इंटीजर आया तो सेकंड कैटेगरी में जाएगा. एक्स बार इंटीजर नहीं आया तो फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा. सो यहां पे पहले एक काम करते हैं, एक्स से एक्स का टोटल ढूंढ लेते हैं एंड फिर आगे के कॉलम्स क्या आएंगे वो देखते हैं. तो ये हो जाएगा 65, 77, 81, 98, 100, 80, 129. यस तो ये आ गया इसका टोटल 630. एंड अब हम देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7. सो टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है. ये 630 है. 630 को 7 से डिवाइड किया सो 7 के टेबल में 63 आता है. ये 9 और 0 मतलब 90 आ जाएगा. सो 90 आ गया मतलब एक्स बार का वैल्यू इंटीजर मिल जाएगा. एंड जैसे ही एक्स बार का वैल्यू इंटीजर मिल गया तो इधर हम आगे के कॉलम्स लिख देंगे अकॉर्डिंगली. सो सेकेंड पार्ट में जाता है तो सेकेंड पार्ट के कॉलम्स आपको पहले ही बता दिए, फिक्स है, यही कॉलम्स आने वाले हैं. एंड यहां पे हम लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. मतलब ये हो जाएगा 630 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 90. मतलब एक्स बार का वैल्यू 90 कंसीडर करके आगे सॉल्व करना है. सो अभी 65 माइनस 90 तो ये हो जाएगा माइनस 25. 77 माइनस 90 ये हो जाएगा माइनस 13. 81 माइनस 90 ये हो जाएगा माइनस 9. 98 माइनस 90 ये हो जाएगा 8. 100 माइनस 90 मतलब 10. 80 माइनस 90 मतलब माइनस 10. 129 माइनस 90 सो ये हो जाएगा 39. सो ये हो गए सारे वैल्यूज. एंड अब हमें ये सारे नंबर्स के स्क्वायर करने हैं. सो 25 स्क्वायर इज 625. 13 स्क्वायर ये हो जाएगा 169.
81, 64, 100, 100, 39 स्क्वायर है. सो ये हो जाएगा 1521. सो अब यहाँ पे इतने वैल्यूज आ गए. अब क्या करना है, इसका टोटल करना है. सो यहाँ पे 2660 ये टोटल आ गया. सो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर. सो 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार द होल स्क्वायर. सो हो जाएगा 1/7 इंटू 2660. 7 1 जा 7 3 जा 21 होता है. तो यहाँ पे 5 बचेगा. 5 6 सो 7 8 सा 56 और ये 0 है तो 0 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 380. ये हो गया मेरा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू मतलब वेरिएंस आ गया. एंड अब हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड डिविएशन. सो वी से इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 380. सो अभी 380 के फैक्टर्स यहां से ढूंढते हैं. इट इज 2 के टेबल में 2 1 जा यहाँ पे 1 आ जाएगा. 9 आ गया और इधर ये 0 हो जाएगा. फिर इधर 2 आ जाएगा. ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 1 कैरी तो ये 5 हो जाएगा. अब ये डायरेक्ट फिर 3 के टेबल में नहीं जा रहा है क्योंकि ये 14 हो रहा है टोटल. तो 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो 3 के टेबल में नहीं. तो नेक्स्ट 5 के टेबल में जाएगा. तो 5 कितना आएगा 19 और इधर क्या आएगा 19 भी प्राइम नंबर है तो ये आ गया. सो वी हैव ओवर हियर 2 into 2 into 5 into 19 इज द वैल्यू. तो ये दो की जोड़ी तो एक बार आ जाएगा रूट ऑफ 95 हो जाएगा. सो देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो 2 रूट 95 ये जो वैल्यू है वो अलाउ करता है. एंड देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जिनको ये रूट वाले वैल्यूज भी चाहिए रहते हैं. तो उसके लिए हमें पहले रूट 95 का वैल्यू ढूंढना होगा. एंड फॉर दैट रूट 95 का वैल्यू हमें कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा एज व्हाट स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. सो वहां पे 95 एंड डेसिमल के बाद अप टू 3 डेसिमल तक हमें वैल्यूज ढूंढने हैं. तो यहां पे सिंस स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है तो यहां पे डिजिट का जो ग्रुपिंग होता है वो 2 डिजिट होगा. सो डेसिमल के पहले के नंबर्स का ग्रुपिंग अलग से, डेसिमल के बाद का नंबर का ग्रुपिंग अलग से. सो यहां पे 3rd डिजिट तक ढूंढेंगे सो दैट वी कैन राउंड ऑफ दैट टू व्हाट 2 डेसिमल. सो ये कंडीशन हो गया. एंड नाउ अब ये 95 है. यहां पे ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका जो भी नंबर लिखा सपोज 9 लिखा तो यहां पे वापस 9 आएगा. मतलब ऐसा नंबर चूज करो जो सेम नंबर यहां पे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके 95 से कम वैल्यू होना चाहिए. तो 9 लिखा तो यहां पे भी 9 आ जाएगा. 9 9 जा 81. 95 से कम है यस. तो यहां पे 81 आ जाएगा. इधर ये प्लस आ जाएगा. ये हो जाएगा 18 एंड यहां पे ये वैल्यू हो जाएगा 14. अब ये दो नंबर नीचे एज इट इज आ जाएगा. जैसे ही ये नंबर नीचे आता है यहां पे पॉइंट आ जाएगा. अब यहां पे ऐसा नंबर लिखो सेम नंबर यहां पे आएगा. मतलब 18 के बाद we will write over here such a number that same number से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरे नंबर का मल्टीप्लीकेशन का आंसर जो है ये 1400 से कम होना चाहिए. सो सपोज अगर मैंने यहां पे 5 लिया तो ये भी क्या आ जाएगा 5. तो ये हो जाएगा 25. 2 कैरी 40 और 2 42. 4 कैरी तो 9 925 1400. मतलब और ज्यादा जा सकते हैं. सो अभी आ गया 18. सपोज 5 की जगह पे 7 लिया. 7 7 जा 49. 4 कैरी
56 और 4 60 हो गया, 6 कैरी। एंड अगर इधर 8 लिखा तो 64 6 कैरी 77 कैरी, ये नंबर ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि 1400 पार हो गया। सो ये 8 वाला नंबर तो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 7, तो इधर 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, यहाँ पे +7 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर ये रहा जो यहाँ पे आ जाने वाला है और ये माइनस साइन आ गया। सो अब यहाँ पे ये भी इरेज कर देंगे एंड ये वाला जो टोटल है ये हो जाएगा 194 एंड इधर डिफरेंस ये जो है वो 10 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा तो 9, ये 3 तो 0 0। सो 0 0 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ये हो गया 9 1 एंड अब आ जाएगा ये 0 0। सो अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, मतलब इधर जो नंबर लिखा सेम नंबर यहाँ पे, उसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर 9100 से कम होना चाहिए। सपोज मैंने 5 कंसिडर किया वापस, तो इधर भी 5 आएगा, ये हो जाएगा 25 2 कैरी, 20 और 2 22 2 कैरी, 47 4 कैरी, ये हो जाएगा 9 9725। अरे ये नंबर तो बड़ा हो गया, सो 5 नहीं चलेगा। अब हम जाएंगे विथ व्हाट 4, सो 1944 4 लिखा, इधर आ जाएगा 16 1 कैरी, 17 1 कैरी, 36 और 1 37 3 कैरी 7, तो ये हो जाएगा 7 7 7 6। बट कब होगा जब यहाँ पे 4 लिख रहे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4, तो यहाँ पे भी क्या आएगा +4, सो ये हो जाएगा 1948। सो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, इधर ये 10 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 तो ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव यहाँ पे भी 0 0। सो अब 1948, अब वापिस यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो, सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर 132400 से कम होना चाहिए। सपोज यहाँ पे लिखा मैंने 4, तो इधर भी 4 आ जाएगा, 4 4 जा क्या आएगा 16 1 कैरी, 32 और 1 33 3 कैरी, 16 और 3 19 1 कैरी, 37 3 कैरी, ये 4 और 3 7 हो जाएगा। ये 6 डिजिट नंबर है और इधर 5 डिजिट नंबर ही है, तो 4 तो थोड़ा ज्यादा कम है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं 1948 7, तो यहाँ पे भी 7 जाओगा, तो 7 7 जा 49 4 कैरी, 56 और 4 60 हो जाएगा 6 कैरी, 28 और 6 34 3 कैरी, 63 और 3 66 6 कैरी, 136 132। अरे ये नंबर एक्सीड हो गया, तो अभी 7 नहीं चलेगा। सो नाउ वी हैव टू कंसिडर इट एज व्हाट 6 6 6 जा 36 हो जाएगा 3 कैरी, 48 और 3 51 होता है 5 कैरी, 24 और 5 29 होता है 2 कैरी, 54 प्लस 2 ये हो जाएगा 56 5 कैरी, 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11, ये चलेगा। सो यहाँ पे अब 6 लिखा, इधर भी ये आ जाएगा 6, सो यहाँ पे आ जाएगा +6, ये हो जाएगा 1992 एंड यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा 116916। अब इसका डिफरेंस कितना भी आ रहा है उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हमें थर्ड डिजिट मिल गया। सो ये थर्ड डिजिट को कंसिडर करते हुए वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 2 into 9.746। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12 1 कैरी, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14 1 कैरी, ये हो जाएगा 19। सो 19.492 आया, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 19.49 and this is nothing but what the value of SG।
यहाँ पे भी ये Sg का वैल्यू है. So with this question is done. We make a note of this part. So with this, you all have copied this question. With this, we end the session over here. Please revise the concept which we have seen in this session. That will help you for the next session. Thank you.